तो देखो कंजुगेट बेस कैसे बनाया जाए। अगर एसिड का बात करते हैं कंजुगेट बेस बनाइए तो क्या करेंगे बताइए, बताइए। CH3 COOH है, बोलिए। अगर इसको तोड़ा जाए तो क्या बनेगा इससे, CH3 COO माइनस और H प्लस बनाए हम, तो ये क्या है बताइए, एसिड। और ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस। अब अगर ये स्टेबल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबल कैसे होगा, अगर इसका चार्ज कम कर दिया जाए, चार्ज कम करेंगे तो ये H प्लस इससे जुड़ नहीं पाएगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन के चांस कम हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है। तो कंडीशन देखो क्या क्या दी गई, जैसे कहा जाए बताओ, CH2 के साथ क्या लगा दिया, फ्लोरीन, और इसमें क्या दे दिया, CO माइनस दे दिया। फिर देखो हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl लगा दें, और CH2 क्या दे दें आपको, CO माइनस। अब बताओ दोनों कैसा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट दोनों का है, बोलो। ज़्यादा माइनस आई किसका है, फ्लोरीन का, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, तो यहाँ पे बताओ ये जो चार्ज है कम होगा, यहाँ भी चार्ज कम होगा, ज़्यादा कहाँ कम होगा, यहाँ पे। अगर चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हुआ, यानी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम कर देगा, और कम किया तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो माइनस आई वाले क्या करेंगे, एसिडिटी को बढ़ाएंगे, और यही देखो क्या हो जाता, अगर इसी में हम लोग CH3 CH2 और CO माइनस ले लें, अब बताओ इसका कैसा इफेक्ट है, प्लस आई, तो प्लस आई क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा तो H प्लस से जाकर तुरंत जुड़ जाएगा ना ये, तो बोलेंगे इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एसिड के केस में क्या करना है, हमको क्या देखना है, या तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं हम लोग प्लस आई माइनस आई से, और या हम स्टेबिलिटी देख लेंगे, किसका स्टेबिलिटी देखेंगे, इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लेंगे। बात समझ रहे हैं, अगर इसका कॉन्जुगेट बेस या इसका एनायंस एसिड का ज़्यादा स्टेबल है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्लस आई क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा, और माइनस आई क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो कन्फर्म में क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ देखो बहुत सारे क्वेश्चन दिए, देखो यहाँ पे देखो, फ्लोरीन लगा हुआ है CH2 के साथ में, और COOH, तो सब में कॉमन क्या है, CH2 COOH सब में कॉमन है, डिफरेंट किसका है बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा आई पावर किसकी है, माइनस आई पावर, फ्लोरीन की। तो जिसकी ज़्यादा आई पावर होगी वो क्या करेगा, ज़्यादा जल्दी स्टेबलाइज करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं बताओ, यहाँ पे OH बांड की पोलरिटी भी बढ़ा देगा, ये भी कह सकते हैं हम लोग। तो बांड की पोलरिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो माइनस आई क्या करेगा, या तो इस बांड की पोलरिटी बढ़ाएगा, और या इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, देखो लिखा है ना यहाँ पे, एसिड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायंस बेस या कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एनायंस पे डिपेंड करेगी। और ये किस पे डिपेंड करेगी, माइनस आई पे, और इन्वर्सली किसके है, प्लस आई की। ठीक उसी समय हम बात कर सकते हैं के की, तो के क्या एसिड कांस्टेंट है ना, और उसका पीके निकाल सकते हैं हम लोग, बाकी बताए थे पीके कैसे निकाला जाता है ना। तो पी के लिए क्या करते हैं हम, तो पी के ए इक्वल टू क्या होता है बताओ, माइनस लॉग के। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, तो जिसका एसिड स्ट्रांग उसका पीके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन ये उसका बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, माइनस आई फैक्टर पे। तो माइनस आई क्या करेगा, एसिडिटी बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, या तो इसको स्टेबलाइज करेगा इसके एनायंस को, और या क्या करेगा, OH बांड की पोलरिटी को बढ़ाएगा। तो आपको यहाँ फिर काम आएगा माइनस आई का आर्डर, अगर आपको याद है तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे आप। नीचे देखो एक और दिया, देखो अगर प्लस आई इफेक्ट लगा दिया जाए तो देखो फार्मिक एसिड, एसिडिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड दे दिया। तो जरा देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, COOH COOH COOH, इसके साथ कोई कार्बन अटैच है, H का इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल। CH3 का प्लस आई इफेक्ट, यहाँ 2 बार आ गया कार्बन, तो प्लस आई ज़्यादा हो जाएगा ना, तो प्लस आई बढ़ेगा तो क्या करेगा, एसिड प्रॉपर्टी को कम कर देगा। या हम ये कह सकते थे प्लस आई क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा इसके कॉन्जुगेट एनायंस के, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी, बोलो। फिर देखो अब 2 बार एसिड दे दिया, देखो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया। अभी देखो सिर्फ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बीच में कोई कार्बन नहीं थे, अब बीच में कार्बन आ गया, और कार्बन देखो बढ़ गए। तो जैसे कार्बन बढ़ेंगे तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या करेगा,
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या कर देगा, अनस्टेबल। ये कौन सा एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, ये मेलोनिक एसिड, और ये कौन सा, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, ये सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इनके बीच में क्या आ गया, कार्बन आ गया, और कार्बन का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई। तो जैसे इससे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिटी क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। बात समझ रहे हैं, बोलो। बाकी एक इसको जरा लिख लो जैसा आप लोग, जैसा इसको लिख लो।